जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है कि हम सब अपनी उम्मीद खो देते हैं। हम वचन निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय। तो आज के वचन से क्या सीखना चाहते हो कि उम्मीद कैसे पाएं या उम्मीद कैसे खोएं? मैं दोनों सिखा दूंगा। उम्मीद खोना तो देखो बहुत आसान है, 2-3 तरीके हैं और तुम अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाइबल पढ़ना छोड़ दो, प्रार्थना करनी छोड़ दो, है ना, चर्च आना छोड़ दो, तो बहुत आसानी से उम्मीद खो दोगे। वो तो बहुत आसान है, लेकिन उम्मीद पाना थोड़ा मुश्किल है, और खासकर उस समय में जब जीवन बहुत कठिन हो चुका है। कोई बात नहीं, हम फिर भी सीखेंगे। आज हम अब्राहम की कहानी को देखेंगे रोमियो के 4 अध्याय में। 4 अध्याय का 13वां पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह वादा कि वह जगत का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। 16 पद। इसी कारण वादा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। तो इन 2 पद में हमें यहाँ पे अब्राहम की बात हो रही है। अब्राहम प्रभु का काफी प्रिय सेवक था पुराने नियम में। अब्राहम को प्रभु ने एक वादा किया था कि तेरी बहुत ज्यादा संतान होएगी, तेरे बहुत सारे बच्चे होंगे और उनसे एक राज्य निकलेगा, इजराइल का राज्य, और तेरे लोगों को जो तुझसे निकलेंगे उनका परमेश्वर मैं बनूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके साथ मैं एक वाचा बांधूंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। ठीक है, तो ये वादा है जो किसने किया है अब्राहम के साथ? ये परमेश्वर का वादा है अब्राहम के लिए। ठीक है, और इन पद में लिखा है कि ये वादा प्रभु की नजर में कैसे ग्रहण करना था अब्राहम को, अपने विश्वास के द्वारा। और 16वें पद में लिखा है कि ये वादा सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था, ये उन सब के लिए था जो अब्राहम का विश्वास रखते हैं, अब्राहम के परमेश्वर में। कहने का मतलब आज जो हम हैं, जो अब्राहम की संतान है, वो आज हम हैं, और हमारे लिए भी सेम प्रभु का वादा है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये वादा परमेश्वर ने पुराने नियम में अब्राहम के साथ किया था। हम आगे कहानी में देखेंगे। हमारा आज मेन फोकस है 17 से 22। पहले हम पढ़ लेंगे, फिर हम एक एक करके पदों को देखेंगे। 17 और 18। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने उसे बोला कि तेरी संतान बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अब्राहम के पास एक समस्या है। उसके पास समस्या ये है कि उसका खुद का कोई बच्चा हुआ नहीं है, और जब तक वो 100 साल की उम्र का हो जाता है उसका कोई बच्चा नहीं होता। तो कहने का मतलब, जब परमेश्वर ने वादा किया था उसके काफी सालों तक उसका खुद का बच्चा हो नहीं पाया। उसने काफी कोशिश करी, लेकिन ना उसका और उसकी पत्नी के साथ कोई बच्चा नहीं हो पाया। और जैसे जैसे उम्र में वो बढ़ता गया, उसे एक निराशा आती गई कि पता नहीं यार हो भी पाएगा या नहीं। और तुम संतान की कीमत जानो, आजकल के टाइम में पता नहीं कितनी है, पुराने जमाने में संतान सबसे बड़ा खजाना था एक व्यक्ति का, क्योंकि उसी के द्वारा उसका परिवार दुनिया में बना रहता है। तो उसकी सबसे ज्यादा धन संपत्ति पुराने जमाने में अपने बच्चों को गिनते थे वो। ठीक है, आज भी शायद ऐसा ही है, लेकिन उस टाइम इसकी वैल्यू, इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए, अब्राहम के लिए और उसकी बीवी सारा, उन दोनों के लिए बहुत जरूरी था।
और उन्हें शुरुआत में तो बहुत खुशी थी कि परमेश्वर ने वादा किया कि मेरे काफी सारे बच्चे होंगे, उनसे एक राज्य निकलेगा और उनका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर होएगा, जो कि सच्चा परमेश्वर है दुनिया का। इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती एक माँ बाप के लिए शायद, है ना। लेकिन साल अब इतने ज्यादा हो चुके हैं, बच्चा लेकिन हो नहीं पा रहा। तो ये निराशा है। 18वें पद में लिखा है कि निराशा में होने के बावजूद भी अब्राहम ने आशा में विश्वास किया। ठीक है, आगे कहानी क्या है? वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की वादा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम जानता था अपने शरीर की हालत क्या है, कि वो 100 साल का हो चुका है, और वो अपनी बीवी की हालत भी जानता है क्योंकि वो भी बहुत बूढ़ी है। तो वो दोनों की तरफ से जानता है कि ना मेरे से बच्चे का कोई उम्मीद है, बच्चे होने की, ना उसकी तरफ से कोई उम्मीद है। तो कहने का मतलब परमेश्वर ने जो वादा किया है उसके पीछे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जब वो अपने शरीर को देखते हैं। लेकिन फिर भी वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ और परमेश्वर के वादे को पकड़े रखा और प्रभु को महिमा देता रहा। और आगे, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने वादा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन उसने पूरा विश्वास रखा अपने परमेश्वर में और उसके वादे में, और उसे पूरा पता था कि जो वादा परमेश्वर ने किया है वो पूरा कर सकता है ना। और इसी वजह से अब्राहम को उसके विश्वास के आधार पे उद्धार मिला, है ना। और फिर हम आगे की कहानी जानते हैं। फाइनली वो दिन आता है जब परमेश्वर उस दिन को सामने लाता है जहां पे उसका वादा पूरा हो गया। उनकी बूढ़ी उम्र में उनका एक बच्चा होता है और उनके और बच्चे होते हैं आगे जाके, जिनके द्वारा वो पूरा राज्य निकलता है। और आज हम भी अब्राहम की लाइन से ही आए हैं। तो ये आज का वचन है। अब हम एक एक पद करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना में आपके सामने आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस कीमती वचन के लिए जो आपने आज हमारे बीच में रखा है। प्रभु, हम चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे ताकि हम अपने जीवन में उम्मीद को पा सकें और आपके नज़दीक आ सकें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम जानते हैं कि अब्राहम को क्या वादा किया गया था। वादा ये था कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा संतान होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके द्वारा प्रभु के राज्य चुना जाएगा, वो तुम्हारे बच्चे होंगे। 17वें पद में लिखा है अब्राहम का किस प्रकार का विश्वास था। ठीक है, हम 17वें पद को पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उन बातों को वैसे बोलता है जो कि अभी है नहीं। परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि अ फादर ऑफ मैनी नेशंस, कई राज्यों का पिता। ये उस समय की बात हो रही है जब वो बिना बच्चे के घूम रहा है। तो परमेश्वर पहले से डिक्लेयर कर रहा है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, लेकिन विश्वास करना मुश्किल है। 18वें पद में लिखा है, निराशा में भी आशा रखकर अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? निराशा में आशा कहां से आ सकती है? अंग्रेजी में लिखा है, उम्मीद के बिना उम्मीद में विश्वास किया। तो यहां पे दो प्रकार की उम्मीद वचन में हमारे सामने रखी गई है। एक वो उम्मीद है जो मनुष्य से आती है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर बूढ़े हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है, हम अपने हालात को बदल नहीं सकते। वो क्या है? वो मनुष्य की उम्मीद है ना। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन होता है तो लोग तुम्हें सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं डरो मत, सब हो जाएगा, है ना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन हमें उम्मीद नहीं मिलती क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते उस बारे में।
तो जो इंसान की तरफ से उम्मीद आती है वो ऐसी है, वो निराशा करने वाली है, उम्मीद है नहीं। लेकिन यहां पे वचन में लिखा है कि निराशा में भी अब्राहम को आशा थी। वो आशा किस चीज पे आधारित थी? परमेश्वर के वादे पे। अब हम 19वें पद में देखेंगे कि क्यों अब्राहम को निराशा थी, क्यों उम्मीद जीवन में है नहीं। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ। तो दिक्कत ये है, ठीक है चलो प्रभु ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हें बहुत सारे बच्चे दूंगा, ठीक है बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब्राहम जानता है अपनी परिस्थिति को, अपनी हालत को, असलियत उसके सामने है। यहां लिखा है कि उसने दो चीज को जाना। उसने पहली बात जानी, खुद के अपने मरे हुए से शरीर, लाल रंग में लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, अपने मरे हुए शरीर को देखा, है ना। तो मुझे बताओ, जब उसने अपने मरे हुए शरीर, कहने का मतलब बूढ़ा बहुत हो चुका है, 100 साल का हो चुका है, जीवन है नहीं उसमें, ठीक है, कि वो वंश पैदा कर सके, तो क्या उसके मन में आया होगा जब वो अपने आप को देख रहा है? बताओ, क्या उम्मीद आई होगी? है ना। उसके मन में क्या ख्याल आ रहे होंगे कि मेरे पास ताकत नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ बदल नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, अब समय जा चुका है। समझ पा रहे हैं? ये असलियत है भाई बहन, ये उसकी असलियत थी। इसके सामने वो अंधा नहीं था, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता था। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो सोच रहा होगा चलो यार मैं शायद बीवी की तरफ देखता हूं, शायद वहां मुझे कोई उम्मीद मिले। यहां लिखा है और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी। कहने का मतलब खुद का शरीर तो मरा हुआ है ही, खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन जब उसकी बूढ़ी हालत को देखता है तो उसमें भी कोई उम्मीद देखने को नहीं मिलती। काफी बार हमारे जीवन में जो हमारी उम्मीद चली जाती है वो इस वजह से है क्योंकि हम खुद में कमजोर हैं, खुद में कुछ कर नहीं सकते, हालात को बदल नहीं सकते। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी नजर में उम्मीद तब चली जाती है जब दूसरे की गलती होती है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे, जब तुम्हारे बच्चे सही से नहीं जा रहे होते जैसे तुम चाहते हो, जब तुम्हारा वो विद्रोह कर रहे होते, तुम्हारी बात नहीं मान रहे होते, जब वो प्रभु से दूर जाते हुए दिख रहे हैं तुम्हारे बच्चे, तो कितनी निराशा आती है मन में, है ना। तुम्हारे बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, कॉलेज में घूम रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, प्रभु से दूर है, और तुम चाहते हो कि वो प्रभु के नजदीक आए, लेकिन तुम उसकी जगह पे काम नहीं कर सकते, उसकी जगह पे तुम निर्णय नहीं ले सकते प्रभु के पास आने का। या फिर हो सकता है तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा पति किसी नशे में फंसा हो, दारू के या सिगरेट के, जिसकी वजह से घर में बहुत परेशानी है, और वो दूसरे की कमी है जिसकी वजह से निराशा किसे आ रही है? मुझे आ रही है। तो उम्मीद कहीं पे भी नहीं है, ना खुद में ताकत है, ना डिसिप्लिन है, और ना दूसरे को देख के उम्मीद आ रही है। और ये सब चीजें क्या करती हैं? ये सब चीजें उम्मीद को तुम्हारे जीवन से निकाल देती हैं। और हम जानते हैं बिना उम्मीद के जीवन कैसा होता है, वो जीने लायक भी नहीं होता। लोग ऐसी बातें करते हैं कि जीवन का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मरना ही सही है, क्योंकि वो अपने दुख को खत्म करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद के बिना जीवन बहुत मुश्किल है और हर दिन मौत जैसा लगता है जब उम्मीद है नहीं। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, आज तुम किस चीज के बारे में निराश हो? तुम्हारी कौन सी लड़ाई है जीवन में जो तुम्हारे उम्मीद को निकाल देती है?
क्या तुम्हारा शरीर मरा हुआ सा है? क्या तुम अपनी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे? क्या तुम्हारे घर में कोई समस्या है जिसको तुम बदल नहीं सकते? क्या तुम्हारे माँ बाप यीशु मसीह को नहीं जानते और तुम चाहते हो वो जाने, लेकिन वो नहीं जान पा रहे और तुम कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी जॉब, ऑफिस में फंसे हुए हो, एक ऐसी जगह काम में फंसे हुए हो जहां से तुम बाहर आना चाहते हो लेकिन बाहर आ नहीं सकते? तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इब्राहिम ने जब अपने शरीर को देखा तो उसे क्या दिखा कि कोई रास्ता नहीं है इस परिस्थिति से बाहर आने का, वादा पूरा होने का कोई रास्ता नहीं है। और जब इंसान को अपने जीवन का रास्ता नहीं दिखता, अपने परेशानी से बाहर आने का रास्ता नहीं दिखता, तो वो उम्मीद खो देता है और फिर वो वैसी बातें करता है कि क्या ही फायदा जीने का। क्या तुम प्रभु में बढ़ना चाहते हो और बढ़ नहीं पा रहे? क्या प्रभु में और समय देना चाहते हो, समय नहीं दे पा रहे और उम्मीद खो चुके हो? क्या प्रार्थना में आ नहीं पा रहे? क्या है तुम्हारी आज की लड़ाई? क्या तुम अपने भविष्य के बारे में जानते नहीं हो कि तुम्हारा क्या करियर होगा, तुम बड़े हो कि क्या करोगे, कहां जाओगे, क्या काम करोगे, पैसा आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारा शरीर तुम्हारी उम्मीद को ले लेता है? क्या तुम्हारा परिवार बहुत जिद्दी है जो प्रभु में नहीं आना चाहता, या वो जिद्दी है और तुम्हें प्रभु के पास जाने नहीं दे रहा? तुम्हारी क्या लड़ाई है? भाई बहन, हम सब जानते हैं कि सबके जीवन में ऐसा समय आता है जहां वो अपनी उम्मीद खो देता है। और मैं बताता हूं, हमें हमेशा दूसरे की लड़ाई आसान लगती है। अगर मेरी वो वाली दिक्कत होती तो मैं संभाल लेता, है ना? ऐसा होता है ना, मेरी दिक्कत कोई नहीं समझता। जब मैं हॉस्टल में था ना, तो बीच में एक समय था कि मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं, ठीक है? वो मैंने खुद ही पैदा कर रखा है विश्वास, ठीक है? और खुद को हिला हिला के, प्रार्थना कर करके, है ना, गीत गा गा के, चिल्ला चिल्ला के विश्वास उत्पन्न कर लेते हैं हम, है ना? और उस समय पे लगता है आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं तो प्रभु की महिमा कर दूंगा, कुछ ही हो जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, है ना? तो उस दिन मैं लेटा लेटा सोच रहा था, यार मैं तो बहुत ही लाजवाब हूं, ठीक है, मेरा विश्वास तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास कोई भी परेशानी आ जाए मैं संभाल लूंगा। और फिर मैं औरों की परेशानियों को देखता था, क्या बेवकूफ लोग हैं यार, विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। अगर मेरे जीवन में ये समस्या होती तो मैं लड़ लेता, आराम से लड़ लेता। हमेशा दूसरे के जीवन की लड़ाई आसान लगती है। और प्रभु ये बात जानता है, ये बात जानता है, इसीलिए हमारी तुम्हारी लड़ाई वो इसी हिसाब से रखेगा कि तुम उम्मीद खो दो। तुम्हारी लड़ाई उस हिसाब से होगी कि तुम खो दोगे, ताकि सिर्फ तुम प्रभु के पास आ सको और खुद में कोई उम्मीद ना हो। अब मैं बताता हूं, मेरे जीवन की लड़ाई चल रही है आजकल और सालों से चल रही है कि मैं वीडियो गेम को छोड़ नहीं पाता। एक बार खेलने के लिए बैठता हूं, घंटों घंटों निकल जाते हैं, टाइम बर्बाद हो जाता है, मूड भी खराब हो जाता है और पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है और फिर जानवर जैसी फीलिंग आती है ना? अब किसी और आदमी के लिए वीडियो गेम इतनी बड़ी समस्या नहीं है ना? तुम सोचोगे क्या यार छोड़ दो अब मेरे लिए बहुत बड़ी है समस्या, ठीक है? सालों से लड़ रहा हूं, आज भी हार रहा हूं, ठीक है? और इस समस्या की वजह से काफी बार मैं निराश हो जाता हूं कि मैं जीवन को बदल नहीं सकता। मैं बस ये बता रहा हूं कि तुम्हारी समस्या तुम्हारी उम्मीद को निकाल देगी, वो इस हिसाब से है। दूसरे को देख के ये ना सोचो कि वो शराब छोड़ क्यों नहीं देता। भाई बहन, वो नहीं छोड़ पा रहा, वो नहीं बाहर आ पा रहा, उसके पास है नहीं कोई उम्मीद, वो लड़ लड़ के थक चुका है। और तुम्हारी लड़ाई भी ऐसी है, तुम लड़ लड़ के शायद थक चुके हो, लेकिन उम्मीद नाम की चीज नहीं है। तो मैं पूछता हूं तुमसे, किस चीज की वजह से तुम आज निराश हो?
क्योंकि अब्राहम ने अपनी आंखों के सामने असलियत रखी। ये असलियत है कि उसका शरीर खत्म हो चुका है और उसमें जीवन नहीं है, और वो बहुत बच्चे पैदा करने की कोशिश कर चुका है, अपनी बीवी के साथ नहीं हो रहा है, कोई रास्ता नहीं है परिस्थिति से बाहर आने का, और अब लगता है कि जीवन ऐसे ही जीना पड़ेगा रो रो के, और वो समय कभी नहीं आएगा जब प्रभु का वादा पूरा होएगा। लेकिन यहां पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है अब्राहम के विश्वास के बारे में। यहां लिखा है कि अपनी और अपनी बीवी की दशा जानकर भी वह विश्वास में निर्बल ना हुआ। कहने का मतलब वो जानता है अपनी दशा, वो जानता है कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी बीवी कुछ नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी वो इन सब बातों पे अपना घर नहीं बनाता। वो जानता है इन सब चीजों को, लेकिन अपनी आंखें किसी और चीज को उठा के अपनी आंखें किसी और पे रख रहा है। वो क्या चीज है जिस पे वो अपनी आंखें रख रहा है? ये 20वें पद में लिखा है। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की बाधा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ। तो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ वो, और परमेश्वर के वादे पे संदेह नहीं किया। कहने का मतलब वो कमजोर था, वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर पे क्या किया? विश्वास रखा, संदेह नहीं किया, है ना। यहां पे ये सब पढ़ के ऐसा लग रहा होगा भाई अब्राहम तो इंसान ही नहीं था कोई, वो तो मशीन था। इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद कैसे हो सकता है कि विश्वास में कमजोर नहीं हो रहा? इसका यह मतलब नहीं है कि कभी उसको प्रभु पे संदेह नहीं हुआ, नहीं। हम जानते हैं अब्राहम ने क्या किया। जब उसे लगा कि उसका बच्चा नहीं हो रहा, कोई उम्मीद नहीं है, उसने अपनी काम वाली के साथ बच्चा पैदा कर लिया और कह दिया कि ये वो परमेश्वर की तरफ से बच्चा है जिसका उसने वादा किया था। उसने अपना रास्ता निकालने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट दिखा दिया ये मेरी तरफ से नहीं है, ये पाप से पैदा किया गया बच्चा है, ये वो नहीं है जिसके द्वारा मैं वो राज्य निकालूंगा। समझ पा रहे हैं? तो उसके अंदर संदेह था अब्राहम के अंदर काफी समय में, और वो बहुत परेशान था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा और अपने रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा। तो विश्वास में कमजोर ना होने का मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि उसने विश्वास कमजोर होने के बावजूद भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। चाहे हाथ कमजोर है, लेकिन उस कमजोर हाथ से परमेश्वर को पकड़ के रखा है। चाहे कुछ कर नहीं सकता, शरीर में कोई उम्मीद नहीं है, अपनी बीवी में कोई उम्मीद नहीं है, परिस्थिति बदल नहीं सकती जिसमें मैं फंसा हुआ हूं, लेकिन कमजोर हाथ से परमेश्वर को पकड़ के रखा। समझ पा रहे हैं? और कहां से उसको थोड़ी बहुत उम्मीद मिल रही है कि वो निराशा में भी आशा रख के विश्वास कर सके? वो आशा कहां से मिल रही है? यहां लिखा है कि उसने परमेश्वर के वादे पे संदेह नहीं किया। इससे हमें पता लगता है कि अब्राहम का विश्वास किस चीज पे आधारित है। यह परमेश्वर के वादे पे आधारित है। यह बहुत जरूरी है। यहां से हमें दो चीजें विश्वास के बारे में पता लगती हैं। पहली चीज, हमारा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे आधारित है। अगर हम किसी के वादे पे भरोसा करते हैं तो इसका यह मतलब है कि हम उस व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं जिसने वादा किया है ना। इंसान ऐसे होते हैं कि वादा करते हैं और लात मार देते हैं, है ना। 2 दिन अच्छा चेहरा दिखाते हैं और तीसरे दिन धोखा दे देते हैं, गिरा देते हैं, चुरा लेते हैं, है ना, डाका डाल देते हैं, दुश्मनी करनी शुरू कर देते हैं। लोग ऐसे होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है तो अब्राहम जानता है कि परमेश्वर अपने वादे को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भरोसेमंद है, वो भरोसे के लायक है। तो ये सोच के अपनी बहुत कठिन परिस्थिति में
ये सोच के कि परमेश्वर ने वादा किया था सालों पहले उसने वादा किया था और वो अपने वादे को निभाएगा। वो कोई इंसान नहीं है, इंसान है लेकिन इंसान जैसा नहीं है। उसके वादे कभी टूटे नहीं, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो हमारा विश्वास हमेशा परमेश्वर पे आधारित होता है। समझ पा रहे हैं? ये हमारी भावनाओं पे आधारित नहीं है कि जब हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो हमारा विश्वास है। हम ऐसे सोचते हैं कि जब हम चर्च में आते हैं, हम प्रभु के गीत गाते हैं, तो हमें भावनाओं में बह जाते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारा विश्वास ऊपर आ गया है। यह सच नहीं है। असली विश्वास ये नहीं होता कि तुम भावना पे जी रहे हो। असली विश्वास होता है कि भावना नहीं भी है लेकिन तुम प्रभु के पास आ रहे हो, वो विश्वास है। अरे विश्वास करना तो बहुत आसान है जब अच्छा लग रहा है, जब भावनाएं आ रही हैं। असली विश्वास वो है कि जब हालात बिगड़े हुए हैं फिर भी तुम प्रभु के पास आ रहे हो प्रार्थना में, ये है असली विश्वास। इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि जब मैं महसूस करूंगा तो मेरा विश्वास अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं। तुम दुनिया के गाने सुन लो, प्रभु के ना सुनो, तुम दुनिया के गाने सुन लो, रोंगटे तो तुम्हारे फिर भी खड़े हो जाएंगे। तुम पिक्चर देखो थिएटर में जाके, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या विश्वास बढ़ गया तुम्हारा? नहीं, भावनाओं की बात है। सच्चा विश्वास, चाहे उम्मीद नहीं है, चाहे महसूस नहीं कर सकते कि प्रभु हमारे साथ है, फिर भी बना रहता है। फिर भी विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है। समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज जो हमें यहां इस पद से पता लगती है कि अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के वादे पे आधारित है। परमेश्वर के वादे पे आधारित है। परमेश्वर ने मुंह खोल के बोला था कि मैं ऐसा करूंगा, है ना? तो विश्वास उन चीजों पे हमारा होता है जो परमेश्वर ने सही में, असली में अपने वचन में बोली हैं, उस चीज पे आधारित है। मैं उदाहरण देता हूं। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है। परमेश्वर ने कभी भी नहीं बोला कि मैं हर व्यक्ति को अमीर बनाऊंगा। तुम मेरे को बाइबल में से वचन निकाल के दिखा दो जहां परमेश्वर कह रहा है मैं हर व्यक्ति को, हर मसीही को अमीर बनाऊंगा। ऐसा वादा तुम्हें मिलेगा नहीं। ये तुमने खुद से सोच रखा है बाइबल पढ़ के, परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो मेरे से प्यार करता है, वो मुझे अमीर बनाएगा। ये तुम खुद से सोच रहे हो, ये परमेश्वर के शब्द पूरी बाइबल में नहीं है। परमेश्वर ने अमीर आदमी को बोला था, जो अमीर आदमी परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह बता स्वर्ग के राज्य के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा अपना धन बेच दे, जो तेरे पास है सब छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। मैं तुम्हें ऐसे 10 पद दिखा दूंगा जहां परमेश्वर कह रहा है अपने पैसे को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तुम मुझे एक भी पद नहीं दिखा पाओगे जहां परमेश्वर कह रहा है मेरी इच्छा है हर किसी के लिए अमीर होने की। बिल्कुल भी नहीं। तुम बोलोगे दाऊद अमीर था, हां पौल गरीब था, पौल ने अपना सारा पैसा दे दिया। मती अमीर था, बिल्कुल अमीर था, सारा पैसा उसने छोड़ दिया। उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि परमेश्वर की रिक्वायरमेंट ये थी, परमेश्वर की इच्छा ये थी, अगर मेरे पीछे होएगा तो तेरा मन तेरा पैसों में नहीं हो सकता, सब कुछ दे दे और मेरे पीछे हो ले। विश्वास उस चीज पे आधारित होता है जो परमेश्वर बोल चुका है, जो स्पष्ट है। उत्पत्ति की किताब में अच्छी तरह स्पष्ट लंबे लंबे शब्द में वो वादा लिखा है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया है। यह विश्वास करने लायक है क्योंकि यह प्रभु के शब्द पे आधारित है। हम विश्वास उन चीजों पे नहीं करते जो मुझे लग रहा है कि परमेश्वर ऐसा शायद करना चाहेगा। विश्वास उस चीज पे किया जाता है जो परमेश्वर ने दिखा दी है, जो बोल दिया गया है, जो दे दिया गया है, जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि हर मसीही को मैं चंगाई दूंगा, शारीरिक आत्मिक चंगाई वो हर किसी को देगा, यह वादा है, लेकिन शारीरिक चंगाई हर विश्वासी के लिए है।
तुम मुझे पद निकाल के दिखा दो। ऐसा कोई पद नहीं है बाइबल में। बाइबल में तो बल्कि यह लिखा है कि उसने एक व्यक्ति को चंगाई दी, उसका शरीर ठीक किया, उसके पीछे 100 लोग और आ गए और यीशु मसीह वहां से भाग लिया। लूका का 5वां अध्याय। अगर परमेश्वर की इच्छा होती कि सारे लोग चंगाई मिले, हर विश्वासी को चंगाई मिले, तो कोरोना से कोई मसीही ना मरा होता। यूरोप में एक ऐसी महामारी आई थी सालों पहले जिसकी वजह से 5 करोड़ लोग मरे थे। यूरोप में मसीही भरे हुए हैं। इतने मसीहियों की जान गई बीमारी के द्वारा। परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि हर व्यक्ति को चंगाई दी जाएगी। ये तुम खुद से सोच लेते हो जब तुम बाइबल पढ़ने आते हो। ये तुम खुद की इच्छा को उठा लेते हो। तो तुम सोचोगे भाई तो क्या किया है प्रभु ने वादा। अगर उसकी इच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हें चंगाई नहीं देगा। हो सकता है वो दे दे, वो उसकी इच्छा पे है। हो सकता है वो तुम्हें अमीर व्यक्ति बना दे, उसकी इच्छा पे है। लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि उसने वादा नहीं किया है इस चीज का। हर व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा अलग है। हो सकता है आज मेरे को यहां रखा है, कल वो नीचे कर दे। हो सकता है कल वो ऊपर कर दे। तो अगर ये चीज प्रभु ने वादा नहीं किया, तो प्रभु ने क्या चीज वादा की है? अगर शरीर का स्वस्थ नहीं, पैसा नहीं, भाई बहन, इससे ज्यादा जरूरी चीज का वादा उसने किया है। हम पढ़ेंगे मत्ती, यूहन्ना और भजन संहिता के 3 पद। मत्ती 28:20। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यूहन्ना 14:18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। भजन संहिता 118:6। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर ने कभी यह वादा नहीं किया कि मैं हर व्यक्ति को अमीर बनाऊंगा, हर व्यक्ति को मैं शारीरिक चंगाई दूंगा। उसने इससे बेहतर चीज वादा किया है कि जो मुझ में विश्वास करता है उसके साथ मैं रहूंगा, उसे मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हर पल हर घड़ी मैं रहूंगा, चाहे उसका जीवन नीचे जाए या ऊपर जाए, मैं बना रहूंगा उसके साथ। और अगर परमेश्वर मेरे साथ है, हमें किस चीज से डरने की जरूरत है? यहां पे लिखा है भजन संहिता में, यूहन्ना का जो पद है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये यीशु मसीह ने तब बोला जब वो इस पृथ्वी से जा रहा है और अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। भाई बहन, तेरे पास पैसा हो, वो काला हो जाएगा तेरी आंखों के सामने। वो तुझे नहीं बचा सकता जब तेरी बीमारी आएगी और तू पाएगा कि डॉक्टर तेरा सारा पैसा ले गया, लेकिन तेरा शरीर आज भी वैसा का वैसा ही है। शारीरिक स्वास्थ्य तुम्हें मिल गया, ठीक है, तुम्हें मिल गया, लेकिन आत्मिक चंगाई का क्या जब तुम्हारा दिल परमेश्वर से दूर है? एक बीमारी ठीक हुई, अगले दिन दूसरी नहीं आएगी क्या? ये सब चीजें इस पृथ्वी की है। परमेश्वर ने इससे ज्यादा बेहतर तुमसे वादा किया है। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा लालच ये है कि तुम ये नहीं चाहते। तुम्हारा पाप ये है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हें चाहिए। जैसे बच्चे जिद्दी होते हैं और बेवकूफ होते हैं, वैसे तुम बेवकूफ हो और जिद्दी हो। जिस व्यक्ति के साथ यहोवा खड़ा है वो है असली मायने में अमीर। उसका जीवन है सुरक्षित, क्योंकि भरोसा क्या है कि अगर यहोवा मेरे साथ है इस कठिन परिस्थिति में जहां पे कोई उम्मीद नहीं है, तो वो जो भी करे मुझे मंजूर है, क्योंकि वो मेरा भला चाहता है। वो कुछ जो भी करे। असली विश्वास ये नहीं है कि ठीक है मैं उससे ये चीज छीन लूंगा, मैं पैसे छीन लूंगा उससे, मैं चंगाई अपनी छीन लूंगा उससे। असली विश्वास ये नहीं है, ये स्वार्थ है। असली विश्वास है ये व्यक्ति जो भी करेगा मेरे जीवन में मंजूर है, मैं नहीं रहूंगा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूं ये परमेश्वर लाजवाब है। उसके वादे पे आधारित, उसके चरित्र पे आधारित है विश्वास। ये असली विश्वास है, ये असली विश्वास है। यहां पे है अब्राहम की उम्मीद
कि वादा किया गया था वो यहोवा परमेश्वर का वादा था, जिसके वादे कभी टूटे नहीं, जिसने अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा। यूहन्ना ने अपने पुस्तक के अंत में लिखा कि अपने लोगों से प्रेम उसने अंत तक किया है। यीशु मसीह के बारे में उसने लिखा, शायद अंत में नहीं लिखा, बीच में लिखा है, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रेम किया और अंत तक किया, अंत तक वो बना रहा। सारे लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, यहोवा परमेश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे अंतिम समय पे जब तुम मरने वाले हो, तुम्हारे बेड पे हो सकता है शायद तुम्हारा परिवार ना आए, यहोवा वहां खड़ा मिलेगा तुम्हें। सारे लोग जब तुम्हारा दिल तोड़ देंगे, कौन मिलेगा तुम्हें वहां पे? क्या तुम्हारा दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त? कॉलेज के लोगों को मैं देखता हूं इतने बेवकूफ की तरह लगे होते हैं। लड़का लड़की को कह रहा है मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, 6 महीने के बाद अपने देश भाग गया वो बेवकूफ, और लड़की उसे वहां दिल दे बैठी, तोड़ दिया। यही आता है इंसानों को। पता नहीं बीच में एक न्यूज आई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि लड़की ने उसे धोखा दे दिया। परमेश्वर को कौन चाहता है? परमेश्वर की कीमत किस विश्वासी के अंदर है? क्या तुम इस चीज को कीमती समझते हो? अब्राहम समझता था, और अब्राहम जानता था कि परमेश्वर का वादा है। तो देख रहे हो, उसका वादा किस चीज पे आधारित है? उस चीज पे जिसकी वाणी परमेश्वर ने दे दी, वचन दे दिया, बोल दिया, और उसके चरित्र पे आधारित है। वो जानता है, अब्राहम जानता है परमेश्वर को, वो जानता है कि वो वचन का पक्का है, वो बहुत लाजवाब परमेश्वर है। इस चीज की वजह से उम्मीद आ रही है। तो तुम्हारे जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, कितनी ही निराशा का समय हो, कितनी उम्मीद तुम खो दो, इस चीज में आशा ढूंढो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो भरोसा नहीं तोड़ता, वो जो तुम्हारे लिए करेगा वो बेहतर है, वो लाजवाब है, उसका मकसद है तुम्हारे जीवन के लिए, वो तुम्हारे साथ है। भाई बहन, इसकी कीमत को समझो। तो आज हमारे पास वादा क्या है? हमारे पास वादा ये है कि परमेश्वर हमारे साथ हर घड़ी हर पल साथ है। यहां से आएगी हर विश्वासी की उम्मीद। जिस दिन उम्मीद नहीं है, यहां से आएगी। अब्राहम की तरह जानो सच्चाई क्या है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कहीं पे उम्मीद नहीं है, लेकिन आंखें उठाओ अब्राहम की तरह परमेश्वर के वादे पे कि मैं तेरे साथ हूं, वो जो करेगा मंजूर है। और हम पाएंगे कि अपने समय में परमेश्वर हर परिस्थिति से हमें निकाल देता है। अपने जीवन की 5 साल पहले की परेशानियों के बारे में सोचो, 10 साल पहले की परेशानियों के बारे में सोचो। 10 साल पहले लगा था कि इस परेशानी से मैं बाहर नहीं आ सकता, लेकिन तुम आए, परमेश्वर तुम्हें लेके आया। जो कल की लड़ाई थी आज की नहीं है, जो आज की लड़ाई है वो कल की नहीं होगी। हर इस बुरी परिस्थिति से परमेश्वर अपने बच्चों को निकालता है, क्योंकि वो प्रेम करता है। समझ पा रहे हैं? यहां पे है असली उम्मीद। 21वां 22वां। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने वादा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो वादा तो कर दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर विश्वास योग्य भी है। अपनी तरफ से परमेश्वर वादा नहीं तोड़ेगा, लेकिन क्या वो वादा पूरा कर सकता है या नहीं? क्या परमेश्वर में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है कि तुम्हारे लिए रास्ता बना दे? हमने शुरुआत में देखा था कि जब हम खुद को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपनी बीवी को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है,
कोई दोस्त नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से हम बाहर आ सके इस परिस्थिति से, कोई डिसिप्लिन नहीं है ना। क्या परमेश्वर के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने वादे को पूरा कर सके? क्या तुम ये विश्वास करते हो? अब्राहम करता था। भाई बहन, तुम उस परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हो जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें खाना दिया हर एक दिन, जिसने तुम्हें नींद दिया हर एक रात, जो तुम्हें शैतान से बचाता है, जो आत्मिक शक्तियों से तुम्हें बचाता है, शारीरिक शक्तियों से तुम्हें बचाता है। पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम कह रहा है कि उसे पूरी तरह से संतुष्टि थी कि परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो जो उसने बोला है वो उसे पूरा कर सकता है। और शुरुआत में लिखा था कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मरे हुए को जीवन देता है। मरे हुए को जीवन देता है। चाहे कितनी परिस्थिति मरी हुई हो, परमेश्वर जीवन दे सकता है। उसके हाथ को, उसके शक्तिशाली हाथ को छोटा मत समझो, उसकी महान बुद्धि को छोटा मत समझो। उसकी बुद्धि इतनी महान है, तुम नहीं सोच सकते, तुम नहीं समझ सकते, इसीलिए विश्वास करो। चाहे कोई उम्मीद ना हो, परमेश्वर कर सकता है। चाहे सालों से समस्या चल रही हो, परमेश्वर आज भी तुम्हें निकाल सकता है, उसके लिए बहुत आसान है। चाहे सालों से नशे में फंसे हुए हो, आज भी परमेश्वर तुम्हें निकाल सकता है। वो उसमें सामर्थ है, वो देगा तुम्हें सामर्थ। चाहे आज भी निराशा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है तुम्हारी निराशा, फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार की निराशा है, किस प्रकार की लड़ाई है, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो रास्ता निकाल सकता है तुम्हारी स्पेसिफिक लड़ाई के लिए, तुम्हारी एक एक व्यक्ति की लड़ाई के लिए, जो तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं जानता। जो लड़ाई तुम्हारी कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। उसमें भी वो तुम्हें सामर्थ दे के बाहर निकालेगा। हो सकता है कि तुम खुद के पाप की वजह से अंधकार में फंस गए हो और अपने पाप की वजह से लोगों को बता नहीं पा रहे, अपने पाप में अंधकार में फंस गए और उम्मीद खो दी बाहर आने की। परमेश्वर की ताकत पे संदेह ना करो, परमेश्वर निकालेगा। वो तुम्हारे साथ है, वो जानता है। हम जाने अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के चरित्र पे आधारित है, उसके चरित्र पे आधारित है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, वो सच बोलता है, वो अपने वादे को तोड़ता नहीं है, उसमें सामर्थ है अपने वादे को पूरा करने की। जितना वो परमेश्वर को जानता है उतना वो और भरोसा कर पाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप कितना परमेश्वर को जानते हो? क्या सिर्फ इतना परमेश्वर को जानते हो कि जितना संडे को यहां आए, जितना सुनने को आया उतना पता लगा, जितना किसी पास्टर ने बताया उतना प्रभु को जाना? भाई बहन, जितना तुम अपने जीवन में प्रभु के साथ चलोगे, जितना उसको जानोगे, उतनी उम्मीद में बढ़ोगे, उतना विश्वास में बढ़ोगे। इसीलिए वचन पढ़ो, प्रार्थना में आओ और परमेश्वर को जानते रहो। यह सही रास्ता है चलने का। अगर तुम वचन में आते रहोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारी उम्मीद हर दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को और समझ पा रहे हैं कि वो इतना लाजवाब परमेश्वर है। सारी प्रार्थनाओं का जवाब इस वजह से मिलता है क्योंकि प्रभु प्यार करता है तुमसे। इस वजह से नहीं मिलता कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़िया था, जिस दिन विश्वास कम हो गया तो परमेश्वर ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, विश्वास कम भी हो वो काम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि तुम सब जानो कि तुम्हारी कोई भी लड़ाई हो,
जो भी लड़ाई है तुम्हारी, जहां कहीं भी लड़ाई है, चाहे बिल्कुल ही तुम कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, कोई उम्मीद खो चुके, कुछ भी नहीं है, रास्ता नहीं है बाहर आने का अपनी परेशानी से, कोई रास्ता दिख नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम खत्म हो चुके हो। मैं चाहता हूं तुम जानो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ये उसका वादा है, और परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है तुम्हें बाहर निकालना, और अपने समय में वो जरूर तुम्हें निकालेगा। इसीलिए परमेश्वर को पकड़े रखना है, चाहे कमजोर हाथ से पकड़ो लेकिन पकड़े रहो, चाहे विश्वास में कमजोर हो जो मंजूर है, संदेह बीच में आ जाए मंजूर है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते रहो, और तुम पाओगे कि तुम्हारी निराशा प्रभु दूर करता जा रहा है। और फिर वो दिन आएगा जब वो परिस्थिति पीछे जा चुकी है और तुम देख पाए कि यहोवा पे विश्वास करना व्यर्थ नहीं था, उस पे विश्वास करना हमेशा लायक है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के इस वचन से हम सबको उम्मीद मिली होगी उस क्षेत्र में जहां पे हम उम्मीद पहले खो चुके हैं। प्रभु जी, बहुत कठिन के दिन होते हैं, वो दिन जब परेशानियां इतनी आंखों के सामने हैं और हम बस तड़पते जा रहे हैं, लेकिन विश्वास उठा नहीं पा रहे, आंखें उठा भी नहीं पा रहे, और सारी असलियत सच्चाई जो है दुनिया की वो हमें दिखा रही है कि हम बाहर नहीं आ सकते, हम इसमें कुचल के मारे जाएंगे। लेकिन उस समय में भी प्रभु मैं चाहता हूं कि आप हमें पकड़े रखिए, हमारी आंखों को अपने ऊपर फिक्स कीजिए, ताकि हम एक कदम के आगे दूसरा कदम रख सकें और उम्मीद के साथ चलते जाएं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं हम सब की लड़ाइयों को आप छोटा कर दीजिए, उस लड़ाइयों के दिन को कम कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम आनंद के दिन को महसूस कर पाएं। प्रभु जी, आप हम सब की लड़ाइयों को जानते हैं, हमारे दिलों में अपनी उम्मीद को डालिए प्रभु, ताकि हम और अच्छी तरह आपके नज़दीक आ सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।